तो सैफ पर हमले के आरोपी की तलाश तेज हो गई है और मुंबई पुलिस की 20 से ज्यादा टीम जांच में जुटी हुई है। जी हां, टेक्निकल सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है और प्रभात देवी इलाके में मिली आरोपी की लोकेशन। तो देखिए 20 टीमें लगाई गई हैं इस पूरे मामले की जांच के लिए और मामले में टेक्निकल सर्विलांस भी किया जा रहा है और जो आरोपी है उसकी लोकेशंस के बारे में भी पता चला है। प्रभात देवी इलाके में उसकी लोकेशन मिली है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर सैफ अली खान का दुश्मन कौन है और पुलिस की तफ्तीश में अब तक क्या खुलासे हुए हैं, पूरी खबर को विस्तार से आपको हम समझाते हैं। तो देखिए, पुलिस की 20 टीमें लगाई गई हैं इस मामले में जांच के लिए। अलग अलग टास्क फोर्स बनाया गया, अलग अलग टीमें जुटी हुई हैं और मोबाइल से पहचान की जा रही है। मोबाइल के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए इस हमलावर को पहचानने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, डंप डेटा से इसकी जांच की जा रही है और मुखबिरों का नेटवर्क भी एक्टिव कर दिया गया ताकि उनसे जो इनपुट मिले उससे इस हमलावर तक पहुंचा जा सके। सीसीटीवी से भी सबूत सामने आए हैं जिसको पुलिस खंगाल रही है। टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जा रही है और अभी तक एक बड़ी जानकारी यह है कि इस आरोपी का लोकेशन प्रभात देवी इलाके में मिला है। तो इस तरीके से लगातार तफ्तीश चल रही है। हमलावर कैसा है ये देखिए और उसके बारे में क्या जानकारी है। रात 2:33 पर हमलावर नजर आता है। भूरे रंग की कॉलर वाली टी शर्ट पहने हुआ था, लाल गमछा पहने हुए हमलावर नजर आता है। ये बड़ी जानकारियां हमलावर के बारे में। हमलावर के हाथ में हेक्सा ब्लेड की बात कही गई है। आरोपी के हाथ में लकड़ी की छड़ी भी थी। हमलावर ने भागते वक्त कपड़े भी बदले हैं, ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। और इस हमले से क्या सवाल उठ रहे हैं, आखिर हमला करने वाले के निशाने पर था कौन? घर में घुसने वाले के निशाने पर कोई और था क्या? और चाकू में छिपा राज गद्दार या बाहरी किरदार? क्योंकि शक बहुत सारे लोगों पर है और यह सवाल जवाब उसी के दायरे में है। और इस 12वें फ्लोर तक कैसे यह हमलावर पहुंचता है, उसका मकसद क्या है, उसकी एंट्री कैसे हुई, यहां तक ये एक सबसे बड़ी गुत्थी है जो पुलिस सुलझाने में जुटी है। घर का कोई मिला हो सकता है क्या इस हमलावर के साथ? यह भी एक बड़ा सवाल है पुलिस के सामने जिसका जवाब पुलिस ढूंढ रही है। अभिजीत ठाकुर सैफ अली खान के घर से मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत, कई सारे सवाल हैं लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि यह हमलावर कहां है? जी बिल्कुल रवि, और मुंबई पुलिस के सामने भी सबसे बड़ा सवाल यही है और किसी भी थ्योरी से अभी तक मुंबई पुलिस ने इनकार नहीं किया। बेशक उनका ये कहना है कि ये चोरी के मंशा से गया था और उसके अलावा जो चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने डिजिटल सिक्योरिटी और हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में उसकी एंट्री किस तरीके से हुई। अगर वो साधारण चोर था और एक दिन में ये नहीं किया जा सकता है, इसकी प्लानिंग एक दिन में नहीं हो सकती है। इस थ्योरी से भी पुलिस जो है वो इनकार नहीं कर रही है। फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती मुंबई पुलिस के सामने यही है कि लोकेशन के आधार पर वो उस शख्स तक पहुंचे, आरोपी तक पहुंचे और उसे गिरफ्तार करे, तब इन तमाम सवालों के जवाब मिल पाएंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर 20 से ज़्यादा टीमें मुंबई पुलिस की, उसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम है, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जा रही है, उसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। और तमाम चीज़ों के बावजूद अभी तक इसमें डेवलपमेंट यही है कि आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है। मुंबई पुलिस दिन रात इस पर काम कर रही है। देर रात भी सैफ के अपार्टमेंट में पहुंची थी मुंबई पुलिस की एक टीम उस रूट का पता लगाने के लिए जिस रूट से संभावित एंट्री जो है वो आरोपी की हो सकती है। यानी कि जब उसने अपार्टमेंट में प्रवेश किया था तो उसने कौन सा रास्ता अपनाया होगा, इसको मार्क करने के लिए एंट्री जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची थी, काफ़ी देर तक वहां पर रही और उस रूट को एसेस करने की कोशिश की कि आखिरकार यहां से अगर एंट्री हुई तो किस तरफ से वो घुसा होगा। तो ये अंदाज़ा लगाने के लिए पुलिस की कई टीमें, और ये सिर्फ एक टीम नहीं थी, क्राइम ब्रांच के अलावा मुंबई पुलिस की टीम भी पहले जा चुकी थी और रूट का असेसमेंट कर चुकी थी। तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम तकनीक को लगाकर सबसे पहली प्रायोरिटी जो है मुंबई पुलिस की यही है कि आरोपी को किसी तरीके से पकड़ा जाए। उसके बाद तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी से अभी तक किसी ने इनकार नहीं किया है, क्योंकि जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाता उससे पूछताछ नहीं होती और उसके मोटिव के बारे में एक्चुअल ये सामने नहीं आता, तब तक तमाम सवाल जो है लगातार। बिल्कुल अभिजीत, कई सारे सवाल हैं जो मुंबई पुलिस के सामने चुनौती की तरह खड़े हैं इस वक्त। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए, सैफ अली खान पर हमले के बाद करीना कपूर की पहली प्रतिक्रिया आई है।
क्या कहा है करीना कपूर ने। मुश्किल घड़ी में परिवार को परेशान न करें, फिजूल की अटकलबाजी न लगाई जाए, ये भी करीना कपूर ने कहा। परिवार के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त है ये। और बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री और उनकी पत्नी करीना कपूर खान का पूरा बयान भी क्या है वो जान लीजिए। घटना परिवार के लिए अविश्वसनीय है। हमले की वारदात बहुत चुनौतीपूर्ण है। अभी पूरी घटना हम समझ रहे हैं। कठिन समय से आगे बढ़ रहे हैं। विनम्रता पूर्वक और सम्मान पूर्वक अपील, मीडिया अफवाहों पर कवरेज से बचे। तो मीडिया से भी अपील करीना कपूर ने की है। और इधर 2 पन्नों की एफआईआर से कई खुलासे हुए हैं। एफआईआर कॉपी में सारी जानकारी दर्ज है। घर की सहायिका जो हेल्प थी एलियामा, उसका भी बयान दर्ज हुआ है। हमले से जुड़ी कई डिटेल्स सामने आई हैं इस एफआईआर में। कई बड़ी जानकारियां इस एफआईआर में सामने आई। तो एफआईआर की कॉपी से खुलासों पर पूरी डिटेल क्या है अभी तक की जानकारी एफआईआर के मुताबिक वो हम आपको बता रहे हैं। सैफ और करीना की सहायिका एलियामा ने पुलिस को बताया कि रात 2 बजे के करीब अचानक आवाज हुई। सहायिका एलियामा ने कहा कि आवाज सुनकर सहायिका एलियामा जागी। बाथरूम खुला हुआ था, लाइट जली हुई थी। हमलावर ने कहा कोई शोर नहीं करेगा। हमलावर के पास हेक्सा ब्लेड और छड़ी थी। हमलावर ने 1 करोड़ की डिमांड की और इस बीच सैफ अली खान की एंट्री हुई। गर्दन, कंधे, पीठ और कलाई पर उनको चोटें आई। खून बहने के बाद भी सैफ ने बहादुरी दिखाई। स्टाफ देरी से आया। हमलावर वहां से तब तक फरार हो गया और उसकी भागते वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आई है सीढ़ियों से उतरते हुए। तो देखिए 1 करोड़ के लिए सैफ पर हमला, ये सवाल उठ रहा है क्योंकि एफआईआर से जो जानकारी आई उसमें यही कहा गया कि उसने ये पैसा, ये रकम की डिमांड की। सैफ करीना की घरेलू सहायिका ने पुलिस को यह बताया है। पुलिस को दिए बयान में चौंकाने वाली बात बताई है। हमलावर ने 1 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। हमलावर और सहायिका के बीच झगड़ा बचाने के लिए सैफ वहां पहुंचे थे और आरोपी ने सैफ अली खान पर चाकू से 6 बार हमला किया, 6 बार वार किया। और मुंबई के लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने सैफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी की है। डॉक्टर्स ने इसके बाद जांच की तो पता चला कि सैफ अली खान के शरीर पर चाकू से किए गए 6 वार में नोक से खरोच के 2 निशान हैं, लेकिन सबसे बड़ा घाव उनकी रीढ़ की हड्डी में हुआ था। बताया जा रहा है कि चाकू का 2.5 इंच का एक टुकड़ा रीढ़ की हड्डी में फंस गया था, जिसे सर्जरी करके निकाला गया। इसके अलावा सैफ के गर्दन में गंभीर चोटें आई हैं। 2 गहरे घावों की प्लास्टिक सर्जरी भी की गई है। सैफ फिलहाल लीलावती अस्पताल के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किए जा चुके हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। Major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in his spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. There were 2 other deep wounds on his left hand and right side of the neck, which were repaired by the plastic surgery team, Dr. Leena Jain and her team. Mr. Saif Ali Khan also was monitored during the surgery by Dr. Srinivas Kudwa, our cardiologist, and also my team and assistants who helped me to do this surgery. He is completely stable now. He is in a recovery mode and he is completely out of danger. और सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो डबल इंजन की सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर आम लोगों की सुरक्षा का भी हवाला दिया। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, आइए सुनते हैं। अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं।